अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। और अंबिकापुर में करीब 1.5 क्विंटल पनीर जब्त किया गया है। बस स्टैंड पर जांच के दौरान यात्री बस से पनीर जब्त किया गया। खाद्य विभाग ने पनीर जब्त कर जांच के लिए सैंपल भेज दिया है। बस ड्राइवर को भी पनीर के बस में लोड होने की जानकारी नहीं है। बता दें कि सरकार ने एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए, नकली पनीर को लेकर के तो कई सवाल उठ चुके हैं, कई कार्रवाइयों, और अब अंबिकापुर में करीब 1.5 क्विंटल पनीर जब्त किया गया। दरअसल बस स्टैंड पर जांच के दौरान यात्री बस से ये पनीर जब्त किया गया। खाद्य विभाग ने पनीर जब्त कर सैंपल भेज दिए हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि रिपोर्ट कब तक आते हैं और इसमें क्या बातें स्पष्ट होती है। बस ड्राइवर को भी पनीर के बस में लोड होने की कोई जानकारी नहीं। देखिए, तो आश्चर्य की बात है कि बस ड्राइवर को ही नहीं पता है कि उसके बस में ये पनीर लोडेड है। अब देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट आने के बाद इसमें क्या खुलासे होते हैं। बता दें कि सरकार ने एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी नियमों की अनदेखी की जाती है, कानून का उल्लंघन किया जाता है और इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो देखिए, किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। आप देखिए, हर बार तो सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि जब लगातार कोई भी मामले सामने, ना सिर्फ पनीर को लेकर के बल्कि कोई भी मामले, तो उसमें नियम बने, कानून बने, लेकिन जब बना दिए जाते हैं, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ अपवाद हैं जो नियमों को ताक पर रखकर वही करते हैं जो उन्हें करना है। और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही मामला सामने आया। मनाही के बावजूद भी यहाँ पर पनीर मिला, उसे जब्त किया गया। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, पहला सवाल तो ये कि एक आश्चर्य की बात है कि बस के ड्राइवर को इस पनीर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या कहना है उसका? निश्चित रूप से बड़ा सवाल यही है, और ये जो पनीर है वो बताया जा रहा है, आशंका ये है कि रायपुर या भिलाई से लोड की गई थी और बस में ये पनीर करीब 150 किलो जो पनीर है वो सिंथेटिक पनीर है, और सिंथेटिक पनीर बैन कर दिया गया है। उसके बाद भी जिस तरीके से पनीर मिला है उसको लेकर खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने यहाँ पर दबिश देकर जब्त तो कर लिया है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल सका है कि ये पनीर आखिर जा कहाँ रहा था, ये पनीर आखिर भेजा किसके द्वारा था। लेकिन जो खाद्य विभाग की टीम है, खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की, उसने जब्त कर लिया और सैंपल जो कि जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अब भी जो पनीर है वो सिंथेटिक पनीर जो कि अलग अलग दुकानों से खपाया जा रहा है, और इसकी तस्दीक करने के बाद अब खाद्य औषधि सुरक्षा विभाग की टीम है वो आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। अभिषेक, सैंपल की रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, सैंपल भेजे जाने के बाद विडंबना यही है कि जो रिपोर्ट आने में जो समय है वो करीब 15 दिन से 20 दिन तक का समय लग जाता है, और तब तक जो है कई बार हमने देखा है कि जो पनीर होते हैं या दूसरे तरीके के जो खाद्य पदार्थ हैं वो धड़ल्ले से बेचे जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये भी बिल्कुल। अभिषेक, अब देखने वाली बात तो होगी कि सैंपल की रिपोर्ट चाहे 20 दिन में आए या 25 दिन में आए, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या बातें सामने आती है और इसके बाद क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।